आखिर कोई भी विचार या फलसफा अपने बनाने वाले के बाद सदियों तक जिंदा कैसे रहता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और बौद्ध संगीति की कहानी हमें ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। ये सिर्फ कुछ पुरानी मीटिंग्स नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे धर्म के बनने और फैलने की कहानी है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। एक ऐसी कहानी जहां बड़े बड़े सवालों के जवाब तलाशे गए और भविष्य का रास्ता तय हुआ। तो सोचिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके फॉलोअर्स के सामने क्या स्थिति रही होगी। एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बड़ा संकट। उनकी दी हुई शिक्षाओं को कैसे बचाया जाए ताकि वो वक्त के साथ बदल ना जाएं? और जो समुदाय इतना बड़ा हो रहा है, उसके लिए नियम कायदे कैसे बनाए जाएं? बस इन्हीं मुश्किल सवालों ने बौद्ध संगीति को जन्म दिया। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए इतिहास में 4 बहुत बड़ी सभाएं हुईं, जिन्हें संगीति कहा गया। इस पूरी कहानी को समझने में ये टेबल हमारी मदद करेगी। ये 4 संगीति ही वो पड़ाव हैं जो हमें बताते हैं कि बौद्ध धर्म ने अपनी शुरुआती मुश्किलों का सामना कैसे किया और कैसे वक्त के साथ खुद को एक नया रूप दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहली संगीति से। इसका आयोजन बुद्ध के गुजरने के फौरन बाद हुआ। उस वक्त और कोई बात जरूरी नहीं थी, सिर्फ एक ही और सबसे बड़ा मकसद था बुद्ध की असली शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा करना और उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित कर लेना, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक वो बिल्कुल वैसी ही पहुंचे जैसी वो थीं। जरा उस माहौल की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। समय था 486 ईसा पूर्व, बुद्ध के जाने के ठीक बाद। जगह थी राजगृह। राजा अजातशत्रु के संरक्षण में और अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप। वहां पर सैकड़ों बौद्ध भिक्षु एक साथ आए और सबका लक्ष्य सिर्फ एक था, बुद्ध की शिक्षाओं को हमेशा के लिए महफूज करना। और इस सभा का नतीजा क्या निकला? एक बहुत बड़ा काम हुआ। त्रिपिटक के बारे में तो सबने सुना ही होगा, यानी ज्ञान के 3 पिटारे। उनमें से पहले 2 पिटारे यहीं तैयार हुए। उपाली ने भिक्षुओं के लिए जो नियम थे उनका संग्रह सुनाया, जिसे विनय पिटक कहा गया। और बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य आनंद ने उनकी शिक्षाओं और उपदेशों को सुनाया, जो सुत्त पिटक कहलाया। यहीं से पहली बार बौद्ध धर्म को एक लिखित रूप देने की नींव रखी गई। अब देखिए, लगभग 100 साल बीत गए। बौद्ध समुदाय अब सिर्फ एक जगह पर नहीं था, वो भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका था। लेकिन इस विस्तार के साथ एक नई समस्या खड़ी हो गई। बुद्ध की शिक्षाओं का मतलब क्या है, इसको लेकर अलग अलग विचार सामने आने लगे, मतभेद होने लगे। और दूसरी संगीति इन्हीं मतभेदों को सुलझाने की एक कोशिश थी। तो बात है 386 ईसा पूर्व की। वैशाली शहर में राजा कालाशोक के शासनकाल में ये दूसरी सभा बुलाई गई। और इस बार मुद्दा सिर्फ शिक्षाओं को बचाने का नहीं था। नहीं, इस बार मामला थोड़ा अलग था। जो मठ में रहने वाले भिक्षु थे, उनके जीवन के कुछ नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था और उसे ही हल करना था। लेकिन हुआ क्या? समाधान तो नहीं निकला, बल्कि इस संगीति में बौद्ध धर्म की पहली बड़ी दरार सबके सामने आ गई। 2 गुट बन गए। एक वो जो पुराने नियमों पर ही चलना चाहते थे, कोई बदलाव नहीं चाहते थे, वो थेरवाद कहलाए। और दूसरा गुट वो था जो नियमों में वक्त के हिसाब से कुछ ढील चाहता था, वो महासांघिक कहलाया। और ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ था। अब कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही ताकतवर शख्स की, सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये तो हम सब जानते हैं। और वो ये देख रहे थे कि धर्म में ये दरारें बढ़ रही हैं, मतभेद बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने इसे एकजुट करने की ठानी और इसी मकसद से तीसरी संगीति का आयोजन किया गया। तो सम्राट अशोक के संरक्षण में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ये सभा हुई। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था। पहला, बौद्ध संघ को उन लोगों से साफ करना जो गलत विचारों का प्रचार कर रहे थे। और दूसरा, धर्म में एक रूपता लाना, यानी सब एक ही रास्ते पर चले। इस संगीति का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम था अभिधम्म पिटक को तैयार करना। ये क्या है? ये असल में बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत गहरा दार्शनिक विश्लेषण है। और इसके जुड़ते ही त्रिपिटक यानी ज्ञान के वो 3 पिटारे अब पूरे हो गए। ये एक तरह से सम्राट अशोक की कोशिश थी कि बौद्ध धर्म का एक ऑफिशियल वर्जन, एक मानक रूप तैयार हो जाए।
सदियों से जो मतभेद अंदर ही अंदर चल रहे थे, अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ गए थे जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। चौथी संगीति वो ऐतिहासिक पल था जहां बौद्ध धर्म फॉर्मल तौर पर दो अलग-अलग रास्तों पर बंट गया। ये सिर्फ कोई छोटी-मोटी असहमति नहीं थी, ये था एक महाविभाजन। ये बात है पहली शताब्दी ईस्वी की। इस बार संरक्षक थे कुषाण राजा कनिष्क, जो खुद बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। उन्होंने श्रीनगर में इस संगीति का आयोजन किया। लेकिन सच तो ये था कि अब तक अलग अलग बौद्ध गुटों के बीच फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस यानी दार्शनिक मतभेद इतने ज्यादा गहरे हो चुके थे कि उन्हें पाट पाना, उन्हें सुलझाना अब लगभग नामुमकिन हो चुका था। और यहीं पर बौद्ध धर्म दो बड़ी धाराओं में साफ साफ बट गया। एक तरफ था हीनयान यानी छोटा वाहन। इनका मानना था कि मोक्ष या निर्वाण एक पर्सनल जर्नी है जिसे हर इंसान को खुद तय करना है और इसके लिए बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर सख्ती से चलना होगा। वहीं दूसरी ओर था महायान यानी बड़ा वाहन। ये बुद्ध को एक दिव्य शक्ति के रूप में देखते थे और इनका मानना था कि असली लक्ष्य सिर्फ अपना मोक्ष नहीं बल्कि दुनिया के हर प्राणी को मोक्ष दिलाने में मदद करना है। तो इन चार संगीति की कहानी को अगर हम एक साथ देखें तो ये हमें लगभग 600 साल का सफर दिखाती है ना कमाल? ये सफर शुरू हुआ था संरक्षण के एक सीधे साधे प्रयास से, फिर इसमें आए पहले मतभेद, फिर हुई इसे एक करने की शाही कोशिश और आखिर में हुआ महाविभाजन जिससे दो बड़ी शाखाएं निकलीं और इन्हीं सब पड़ावों ने मिलकर उस बौद्ध धर्म को शक्ल दी जिसे आज हम जानते हैं। और बौद्ध संगीति की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर कोई भी पुरानी परंपरा या विचार अपनी असली पहचान खोए बिना वक्त के साथ कैसे बदलता है, कैसे विकसित होता है? ये सवाल सिर्फ बौद्ध धर्म का नहीं है, ये तो हर उस संस्कृति और हर उस विश्वास की कहानी है जो अपनी जड़ों को बचाने और बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने के बीच हमेशा एक संतुलन बनाने की जद्दोजहद करता रहता है।